Hello friends, myself Suruchi Misra, lecturer, Civil Engineering, हिवेट पॉलीटेक्निक लखनऊ। आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है उस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डैम्प प्रूफ कोर्स। हमारी किसी भी बिल्डिंग्स में आपकी अगर डैम्पनेस आती है तो वो किस कारण से आती है, डैम्पनेस हमारी क्या होती है, हम डैम्पनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डैम्पनेस की आपकी डिफिनीशन क्या होती है। तो नाउ डैम्पनेस जो होती है इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्कोपिक और ग्रेविटेशनल मॉइस्चर। ये हमारी जो होती है किसी भी बिल्डिंग में या तो हमारी थ्रू दी ग्राउंड आ सकती है या हमारी जो है रेन वाटर जो है जब भी हमारा ग्राउंड पे फॉल करता है रेन की वजह से हमारी बिल्डिंग्स में मॉइस्चर आ सकती है। बिल्डिंग शुड रिमेन ड्राई और फ्री फ्रॉम मॉइस्चर ट्रेवलिंग थ्रू वॉल रूफ्स एंड फ्लोर। कोई भी हमारी जो बिल्डिंग्स है उसमें आपकी जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें हमारे मॉइस्चर के कंटेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि मॉइस्चर किसी भी बिल्डिंग्स में आपकी जो है वॉल के थ्रू आती है, रूफ के थ्रू आती है एंड फ्लोर्स के थ्रू आती है। डैम्पनेस से आपके जो है अनहाइजेनिक कंडीशन हमारे क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी जो भी बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स के हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। प्रोविजन ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मॉइस्चर इन दी बिल्डिंग। अगर हम कोई भी बिल्डिंग्स की डिजाइन कर रहे हैं और उसमें अगर हम डैम्प प्रूफ कोर्स को इंट्रोड्यूस कर दें, उसके प्रोविजन को हम उसमें इंट्रोड्यूस कर दें, तो हमारी उस बिल्डिंग में हम मॉइस्चर की एंट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारी किसी भी बिल्डिंग में जो भी मॉइस्चर होती है वो डिफरेंट रीजन के थ्रू आती है। सबसे पहला हमारा जो है मॉइस्चर जो है आपकी ग्राउंड के थ्रू हमारी वॉल में आती है। अब ग्राउंड के थ्रू वॉल में हमारी मॉइस्चर कैसे आती है, तो आपने देखा होगा कोई भी आपकी स्ट्रक्चरल मेंबर जो है वो हमारी सॉइल के ऊपर रेस्ट होती है। जब हमारे सॉइल के ऊपर रेस्ट है और हमें पता है कि हमारे ग्राउंड के अंदर जो है पानी भरा हुआ है, तो एट ए सर्टन डेप्थ जो है ग्राउंड वाटर आपका जो उसमें होता है, तो हमारे वाटर जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपके मॉइस्चर नीचे से सॉइल से हमारे जो है फाउंडेशन में एंड फाउंडेशन के थ्रू हमारे वॉल तक वो पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो भी मॉइस्चर हैं वो आपकी फ्लोर में भी हमारे, अगर हमने फ्लोर जो भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्ट की है वो इम्परवियस नहीं बनाया है तो मॉइस्चर हमारे फ्लोर्स पे भी आपके आ जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ग्राउंड वाटर आपकी जो टेबल है वो हमारा जब राइज करता है, वो टेबल कब राइज करता है, जब हमारी रेन होती है। तो रेन वाटर हमें पता है कि हमारी नॉर्मली क्या होती है अंडरग्राउंड जाती है। जब पानी हमारा ग्राउंड के नीचे जाएगा तो वाटर टेबल जो है जाहिर सी बात है हमारी कुछ अप होगी। या जो भी हमारे घरों के यूज के जो पानी होते हैं, हम नॉर्मली पानी क्या करते हैं नाली के थ्रू हम ड्रेन कर देते हैं, वो सारे पानी हमारे जो है कहीं ना कहीं वो ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। जब वो ग्राउंड के अंदर जाएंगे तो एट ए सर्टेन डेप्थ हमारी ग्राउंड में क्या है वाटर टेबल है, पानी ही पानी है। तो जब और पानी उसे मिलेगा तो वाटर टेबल हमारी राइज करेगा। अगर वहां पे सपोज करिए हमने कोई बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया, जब हम वहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वाटर टेबल जब वहां राइज होगा तो बिल्डिंग्स का बेस हमारा जो होता है, बिल्डिंग्स के हमारे जो भी लोड होते हैं वो फाउंडेशन के थ्रू सॉइल को ट्रांसफर होते हैं। अगर सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो मॉइस्चर हमारे क्या होंगे, कैपिलरी एक्शन के थ्रू मॉइस्चर हमारे फाउंडेशन में आपके ऊपर की तरफ आएंगे और धीरे धीरे वो मॉइस्चर फाउंडेशन से होते हुए हमारे वॉल तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि हमारे वॉल जो है मॉइस्चर अटेम्प्ट कर लेता है, डैम्प हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे वॉल्स की जो भी स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। बहुत सी आपने देखा होगा कि कई बार हमारे वॉल्स में इतने मॉइस्चर आ जाते हैं कि आउटर सरफेस का जो प्लास्टर होता है वो पूरी की पूरी प्लास्टर हमारी रिमूव हो जाती है, या मॉइस्चर हमारा जो है फ्लोर पे पहुंच जाता है तो अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाती है। या अगर हमारा फ्लोर जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो हमने इम्परवियस नहीं बनाया है तो वो आपकी जगह जगह जहाँ भी हमारा वाटर इकट्ठा होता है वहाँ की आपकी जो भी फ्लोर होती है वो हमारी मॉइस्चर अटेंड कर लेती है, डैम्पनेस आपकी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे अगर हमने डेकोरेशन किया है, पेंट वगैरह किया है घर में, तो वो सारे आपने देखे होंगे कि हमारे हट जाते हैं। तो एक तो हमारी जो भी डैम्पनेस आती है
जो भी हमारी बिल्डिंग्स में मॉइस्चर आती है वो ग्राउंड के थ्रू ऊपर की तरफ वॉल में आती है। दूसरा हमारा जो मॉइस्चर आता है बिल्डिंग्स में, डैम्पनेस आती है, वो हमारी रेन वाटर जो होती है, रेन वाटर ट्रेवल करता है थ्रू वॉल टू टॉप्स। हमें पता है कि पानी जब भी बारिश होती है तो बारिश हमारी जो है छत है, छत पे पानी होगी तो हम छतों पे पानी को ड्रेन करने के लिए पाइप लगाते हैं। तो जब हम पाइप लगाते हैं तो वो आपकी जो है पाइप जो है जब नीचे पानी हमारा गिरेगा तो अगर कुछ पानी की हमारी जो भी बूंदें हैं वो हमारी वॉल्स पे कंटिन्यूअस पड़ेंगी तो उस वॉल्स में हमारी क्या होगी, मॉइस्चर आपकी आ जाती है। और वो मॉइस्चर जो है अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हमारे एक्सटीरियर वॉल पे आ गई तो वो धीरे धीरे ट्रेवल करता हुआ हमारे इंटीरियर सरफेस पे भी आ जाता है, इंटीरियर वॉल पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है उस वॉल्स में पूरी मॉइस्चर आपकी अटेंड हो जाती है। नाउ लीकिंग रूफ विल ऑल्सो परमिट वाटर टू इंटर। अगर हमने रूफ बनाया है, छत बनाया है, छत में हमारा कहीं भी जब हमने रूफ कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कहीं भी हमारा लीक रह गया, कहीं भी हमारे वॉइड्स रह गए, जब हमारे वॉइड्स रह गए तो हमारे जब पानी रेन आपका होगा तो पानी कहीं सर्टेन जगह आपकी इकट्ठा हो गई और जब पानी धीरे 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 मॉइस्चर हमारी क्या होती है और आपकी पास हो रही है, पोर्स के थ्रू हमारी जा रही है, तो जिससे हमारा क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि छत से पानी टपकने लगता है। तो ये सारे होते हैं कि जो भी हम रूफ बनाते हैं वो हमारा जो है लीक प्रूफ, डैम्प प्रूफ हम रूफ अगर छत नहीं बना रहे हैं तो इस वजह से भी हमारा जो है छत के थ्रू भी आपकी बिल्डिंग्स में मॉइस्चर आ जाती है। नाउ रेन बीटिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल वॉल। आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है, जब हमारी बारिश होती है तो उस समय अगर आपकी कुछ हवाएं भी फ्लो कर रही हैं, हमें पता है कि नेचुरली जो आपकी एयर फ्लो करती है ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है या नॉर्थ से वेस्ट या आपकी नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ आपकी हमारी जो एयर है वो फ्लो करती है। तो जब हमारा बारिश भी हो रही है और साथ में एयर भी फ्लो हो रहा है तो आपने देखा होगा हम कहते हैं हैवी शावर हो रहा है। तो हैवी शावर ऑफ रेन्स जब होता है तो वो डायरेक्टली हमारे जो भी एक्सटर्नल फेसेज होते हैं वॉल को उसको हिट करते हैं। अगर वो एक्सटर्नल वॉल के जो फेस है उसको हमने डैम प्रूफ नहीं बनाया है तो वो आपकी क्या करेगी, वॉल हमारी मॉइस्चर को अटेन करेगी। जब वो वॉल जो है उसमें मॉइस्चर आपकी जाएगी तो धीरे धीरे बढ़ते हुए वो मॉइस्चर हमारी इंटीरियर वॉल तक आपकी आ जाती है और हमारी पूरी की पूरी वॉल जो है समटाइम खराब हो जाती है। कई बार हमने देखा होगा बालकनी प्रोवाइड करते हैं या छज्जा प्रोटेक्शन के लिए जो भी हम विंडो बनाते हैं, विंडो के बाहर घर में जब भी विंडो बनाते हैं तो बाहर की तरफ एक छज्जा बनाते हैं। छज्जा इसलिए बनाते हैं कि जब भी हमारी बारिश हो और हैवी रेन हो रहा है तो डायरेक्ट हमारा जो रेन के जो शावर हैं वो घर के अंदर इंटर ना कर पाए, तो इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए छज्जा बनाते हैं। तो जब हमने इसको प्रॉपर स्लोप नहीं दिया है, क्योंकि हमारा जब भी हम छज्जा बनाते हैं तो वहाँ पे आपकी एक ज्वाइंट आ जाती है, तो वहाँ जब भी हम वॉल है और वॉल से हमने क्या किया, छज्जा निकाल दिया, तो आपकी ज्वाइंट से हमारा जो है सबसे वीकेस्ट जोन होता है मॉइस्चर को वहाँ से एंट्री करने के लिए। तो अगर हम प्रॉपर स्लोप नहीं दिए हैं तो जब भी बारिश आपकी होगी, बारिश हमारी क्या होगी, स्लोप रहता है तो पानी हमारी क्या होती है, नीचे की तरफ आपकी फ्लो हो जाती है। और जब अगर हमने स्लोप प्रॉपर नहीं दिया है तो पानी अगर हमारी छज्जे में या बालकनी में आपकी स्टोर होगी, तो जब पानी स्टोर होगी तो जो भी वॉल और छज्जा या बालकनी का जो जंक्शन होता है वहाँ पे हमारा जो है आपकी उसके थ्रू आपके मॉइस्चर उसमें आने लगते हैं, वो आपके मॉइस्चर को जो है अटेन कर लेता है, जिससे कि हमारा जो है वो धीरे धीरे वो मॉइस्चर जब बढ़ने लगते हैं तो इंटीरियर वॉल्स को हमारे खराब कर देते हैं। या समटाइम्स हमने जो क्या करते हैं, जो भी हम वॉल की पेंटिंग करते हैं तो वो हम जब पेंट करते हैं तो वो हमारे इंटीरियर पेंट्स को भी कम्प्लीटली मॉइस्चर डैमेज कर देते हैं। डैमेज करने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो है पेंट्स जो है वो पूरा आपकी बाहर निकल जाती है। समटाइम्स क्या होता है, जो भी हम प्लास्टरिंग करते हैं वॉल की तो वॉल के प्लास्टर भी आपके झड़ जाते हैं। ये हमारा सारा होता है क्योंकि आपकी उस वॉल में मॉइस्चर की क्वांटिटी हमारी जब इंक्रीज होगी तो आपके जो है पूरी की पूरी दीवार को वो खराब कर देती है। नाउ फोर्थ आपका होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, ड्यू टू दी
कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वाटर इज डिपॉजिटेड ऑन दी वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग। हमने देखा है जब भी हम पानी को कहीं, आपने मान लिया पानी को हम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, तो जब पानी को आप हीट करते हैं तो आपकी जो है वाष्प निकलती है। जब वो वाष्प निकलती है, अगर हम किसी कमरे में पानी को गर्म कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाष्प निकल रही है, तो वो पानी आपकी कहाँ जाके इकट्ठा हो जाती है, डिपॉजिट होती है। जो भी हमारा फ्लोर होता है या जो भी हमारी सीलिंग्स होती है, वॉल होती है, वो पानी हमारे वहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो आपकी उस पोर्शन पे इकट्ठा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी क्या करेगी, उस वॉल्स के अंदर जाने की कोशिश करेगी। तो वो हमारी जैसे जैसे आपकी वॉल्स के अंदर या फ्लोर के अंदर, सीलिंग्स के अंदर इंटर करेगा, तो जब मॉइस्चर इंटर करेगा तो उससे, उसकी वजह से हमारी जो है डैम्पनेस क्रिएट होगी। तो हमारे जो है यहाँ आप देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस। हमारे डैम्पनेस के इफेक्ट क्या होते हैं, अभी हमने देखा व्हाट आर दी डिफरेंट कॉजेज ऑफ डैम्पनेस, किस वजह से हमारी बिल्डिंग्स में डैम्पनेस आती है। अब हम देखेंगे अगर किसी बिल्डिंग्स में हमारी डैम्पनेस आ गई है तो उस डैम्पनेस से हमारी बिल्डिंग्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले डैम्पनेस गिव्स राइज टू ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो एंड क्रिएट अनहेल्दी कंडीशन। जहां आपने देखा होगा डैम्पनेस होती है, मॉइस्चर जो भी आपकी वॉल है, रूफ है, जब अटेन कर लेती है तो वहां पे हमारी क्या होती है, जो भी आपके मच्छर वगैरह बहुत पैदा होने लगते हैं। जब वो मच्छर वहां पे पैदा होंगे क्योंकि उनको वहां पे नमी मिल रही है, जब नमी मिल रही है वहाँ हमारे मॉस्किटो जन्म ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी क्या होगी, जो भी हमारे हेल्थ होते हैं, वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ को वो इफ़ेक्ट करेंगे। अगर मच्छर हम किसी को काट लिया, सपोज करिए वो मच्छर जो है डेंगू वाला मच्छर है, तो अगर वो मच्छर किसी को काट लिया तो इंसान को डेंगू हो जाता है। ऐसे ही आपने सुना होगा कई मच्छर जो होते हैं जिसके काटने से मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो ये सारे जो है मच्छर वगैरह कहाँ पनपते हैं, जहाँ उनको नमी मिलेगी वहीं उनका जो लाइफ है वो शुरू होती है। तो इसलिए डैम्पनेस की वजह से हमारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ को वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। नाउ ट्रेवल ऑफ मॉइस्चर ऑन वॉल काजेज अनसाइटली पैचेज। कई बार आपने देखा होगा जब भी हमारे वॉल में आपके मॉइस्चर आ जाते हैं, तो मॉइस्चर हमारे बाहर से अंदर की वॉल में, इंटीरियर वॉल में आ गया, तो वो मॉइस्चर आपकी चला जाएगा, जाते जाते एट ए सर्टेन टाइम मॉइस्चर तो चला जाएगा, लेकिन वो हमारे क्या करता है, उस वॉल पे एक पैचेज अपने निशान छोड़ जाता है कि अगर कोई बंदा देखे तो ये बता सकता है कि इस वॉल में आपकी इस सर्टेन प्लेस पे मॉइस्चर आया था। उसके आपके जो निशान होते हैं वो हमारे एज इट इज बने रहते हैं। नाउ इट मे काज सॉफ्टनिंग एंड क्रम्बलिंग ऑफ प्लास्टर। समटाइम्स क्या होता है, जब हमारे बिल्डिंग्स में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपकी क्या होती है, जो भी हमने प्लास्टर किया हुआ है, प्लास्टर आपकी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और हमारी अपने प्लेस से प्लास्टर हटने लगती है, गिरने लगती है। तो वो भी देखने में आपकी गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि हमारी कोई देखे तो ये बता दे कि इनके यहाँ जो है बहुत मॉइस्चर आया था जिसकी वजह से पूरी की पूरी इनकी प्लास्टर जो है खराब हो गई। नेक्स्ट हमारा है वॉल डेकोरेशन या पेंट इज डैमेज। हम घरों में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेकोरेटिव मटेरियल्स यूज करते हैं वॉल्स में, या हम पेंट्स वगैरह लगाते हैं जिससे कि हमारी जो है इंटीरियर खूबसूरती बनी रहे। तो जैसे अब बिल्डिंग में जब आपकी मॉइस्चर आएगी, वॉल में जब मॉइस्चर आएगा तो वो मॉइस्चर जो है हमारी पेंट को भी खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। अगर हमने कोई डेकोरेटिव मटेरियल भी लगाया है, यूज किया है, तो वो भी हमारी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाउ कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन वॉल में कॉज फ्लोरेंस विच रिजल्ट इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक्स स्टोन टाइल्स। अगर वो मॉइस्चर बिल्डिंग में के वॉल में कंटिन्यूअस बना हुआ है तो आपने देखा होगा कि कई बार मॉइस्चर जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो भी, अगर हम ब्रिक्स की वॉल बनाए हैं, स्टोन्स है, टाइल्स है, तो वहाँ से आपकी जो है वाइट जो है एक पाउडर फॉर्म में आपकी फ्लोरिनेंस एक मटेरियल होती है वो हमारी निकलने लगती है, जिससे कि आपकी क्या होती है, ब्रिक्स की स्ट्रेंथ को वो क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। नाउ
फ्लोरिंग गेट लूजन ड्यू टू रिडक्शन इन एडेशन व्हेन मॉइस्चर इंटर्स थ्रू द फ्लोर। हमने आपको बताया कि ग्राउंड वाटर के थ्रू हमारी मॉइस्चर जो है फ्लोर पे आती है ड्यू टू दी कैपिलरी एक्शन। जब हमारी मॉइस्चर जो है फ्लोर पे आएगी तो हम फ्लोर जो है फ्लोरिंग हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को यूज करते। तो आपकी जो भी हमने फ्लोर सपोज करी है, हमने टाइल्स की फ्लोर बनाई है, तो टाइल्स की फ्लोर बनाई तो सबसे पहले हमने एक बेस बनाया, उसके बाद से हमने सीमेंट और सैंड का एक हम मिक्सचर लेते हैं मोटार, फिर उसको हम बिछाते हैं, देन हम सीमेंट की स्लरी के साथ उस टाइल्स को अटैच करते हैं, एडहेशन देते हैं, जिससे कि आपकी जो है वो फ्लोर में जो हम टाइल्स लगा रहे हैं वो प्रॉपरली उससे आपकी जो है चिपक जाए। तो जब हमारी फ्लोर पे मॉइस्चर आएगा तो जो हमने एडहेशन दिया है अपने फ्लोरिंग के लिए वो अपना क्या करता है, उसकी लूज हो जाती है, स्ट्रेंथनिंग हमारी रिड्यूस हो जाती है मॉइस्चर की एंट्री से। और समटाइम्स हमारे क्या होते हैं, जो भी टाइल्स वगैरह होते हैं वो आपने देखा होगा कि कई जगह हमारे जब मॉइस्चर वहाँ आ जाते हैं तो वहाँ के टाइल्स आपके उखड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है टिम्बर फिटिंग सच ए डोर, विंडो, अलमीरा etc कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प वॉल्स, डैम्प प्रूफ्स गेट डिटेरियोरेटेड बिकॉज ऑफ रैपिंग इट्स। हमारा जो है हमने आपको पता है कि जो भी हमारी लकड़ी होती है, टिम्बर होती है, वो हमारी अगर उसमें मॉइस्चर आ जाते हैं तो हमारा टिम्बर खराब हो जाता है। तो नॉर्मली जब हम घरों में स्ट्रक्चरल मेंबर जब बनाते हैं तो डोर्स, विंडो या अलमीरा जो है हम विंडो टिम्बर का ही बनाते हैं। तो जब हमारा जो है लकड़ी में मॉइस्चर आ गया वॉल के थ्रू, अगर वो मॉइस्चर हमारी खिड़की में, दरवाजे में या अलमीरा में आ गया तो इस वजह से हमारी क्या होती है, कई बार आपकी क्या होता है अपने लकड़ी परत परत करके हमारी निकलने लगती है या वो उसका डिटोरिएट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो मॉइस्चर की वजह से हमारी जो है टिम्बर पे भी हमारी इफेक्ट पड़ती है। जो भी हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स घरों में करते हैं तो आपने देखा होगा अगर कहीं पानी गिरा हुआ है और सडनली हम स्विच ऑन करते हैं तो सडनली हमें क्या लगता है, करंट लगता है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो है वो भी मॉइस्चर की वजह से हमारी डिटोरिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी लीक करती है। आपने देखा होगा कई बार कहीं पानी अगर रहती है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क करती है एंड डेंजर ऑफ शॉर्ट सर्किट। और जहाँ भी उसे पानी मिला थोड़ा सा तो उस केस में हमारा क्या होता है, हमने स्विच ऑन किया या अगर हम पानी गिराएं वहाँ पे आपकी क्या होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सडनली हमारी क्या होती है, वहाँ हमारे एरिया की कट जाती है। नाउ नेक्स्ट आपका होता है फ्लोर कवरिंग और डैमेज। आजकल हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्लोर डेकोरेटिव मटेरियल्स यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वुड की, हमारी लकड़ी की एक पतली सी आपकी जो होती है वो रैप करके हमारी फोल्डेबल आती है जिसको हम फ्लोर पे बिछाते हैं उसको। कुछ लोग क्या करते हैं, आपकी दरी वगैरह बिछा देते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है रबड़ का यूज करते हैं फ्लोर कवर करने के लिए। तो अगर हमारी बिल्डिंग्स में फ्लोर में मॉइस्चर आ गया है तो जो भी हमने फ्लोर को कवर करने के लिए डेकोरेटिव मटेरियल्स यूज किया है वो हमारी क्या होती है, डैमेज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या होता है, डैम्पनेस प्रमोट्स एंड एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ टर्माइट्स। आपने सुना होगा कि जहां भी मॉइस्चर होता है वहां पे हमारे जो है कीड़े मकोड़े ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो डैम्पनेस की वजह से हमारे इनको भी ग्रोथ मिल जाती है। डैम्पनेस ब्रीड्स जर्म्स ऑफ डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, न्यूरोरेगलिया। तो इसकी वजह से हमारी डैम्पनेस की वजह से डिफरेंट तरह की हमारी जब कीड़े मकोड़े आपकी जब उस जगह पे पैदा होंगे तो हमारे डिफरेंट तरह की डिजीजेज भी हमारे जो हैं पनपने लगते हैं और वो आपके डिजीजेज जो हैं ह्यूमन बींग्स के लिए हमारे जो है हानिकारक होते हैं। मॉइस्चर काजेज रस्टिंग एंड कोरोजन ऑफ मेटल फिटिंग्स। कई बार आपने सुना होगा अगर हमारा सरिया होता है, अगर हमारी कोई भी हमने रूफ बनाई या कॉलम्स बनाया, बीम बनाया, जब उस पर कंटिन्यूअस मॉइस्चर आएगा तो हमारा क्या होता है, जो भी हमने मेटल्स यूज किए हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, उसमें कोरोजन हो जाती है, उसका क्षय होने लगता है। तो डैम्पनेस की वजह से हमारी जो है मेटल्स के चीज़ों पे भी हमारी इफ़ेक्ट पड़ती है। नाउ हम डैम्पनेस को रोकने के लिए अगर कोई भी बिल्डिंग हम बना रहे हैं
तो उस बिल्डिंग को डैम प्रूफ या मॉइस्चर फ्री बनाने के लिए हम कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड्स आप देख रहे हैं, यूज ऑफ डैम प्रूफिंग कोर्स। हम डीपीसी का यूज करके डैम प्रूफ बना सकते हैं, वॉल बना सकते हैं, रूफ बना सकते हैं। जिस भी स्ट्रक्चरल मेंबर को हमें डैम प्रूफ बनाना है उस स्ट्रक्चरल मेंबर को हम डैम प्रूफ बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंटीग्रल डैम प्रूफिंग। इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के मेंबर्स को, स्ट्रक्चरल मेंबर्स को डैम प्रूफ बना सकते हैं। सरफेस का ट्रीटमेंट करके भी हम डैम प्रूफ बना सकते हैं। कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन करके, गंटिंग, प्रेशर गंटिंग। तो यहाँ अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम वन बाय वन ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं डैम प्रूफिंग के लिए, उस मेथड्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारा मेथड्स है मेम्ब्रेन्स डैम प्रूफिंग, यूज ऑफ डीपीसी। डीपीसी का यूज करके हम बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चरल मेंबर्स के पार्ट्स को डैम प्रूफ बना सकते हैं। वो कैसे? इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, एक हमारी वाटर रिपेलेंट मेम्ब्रेन्स आती है या डैम प्रूफ कोर्स आता है बिटवीन द सोर्स ऑफ डैम्पनेस एंड पार्ट ऑफ बिल्डिंग एडजेसेंट टू इट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ भी हमारा सोर्स ऑफ डैम्पनेस है, जहाँ से हमारी बिल्डिंग्स में आपकी डैम्पनेस इंटर कर रही है, जिस भी बिल्डिंग्स के पार्ट्स में, उनके बीच में हम क्या करते हैं, डीपीसी का यूज कर देते हैं। तो जिससे कि हमारा जो है वो बिल्डिंग्स का पार्ट्स हमारा डैम प्रूफ बन जाता है। अब वो जो डीपीसी हम यूज कर रहे हैं, वो आपकी डीपीसी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स का हम यूज करते हैं। जैसे कि बिटुमन का यूज हम कर सकते हैं डीपीसी के तौर पे। मैस्टिक एसफेल्ट होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। बिटुमेनियस फेल्ट्स होता है, उसका यूज करते हैं। प्लास्टिक सीट्स होते हैं, मेटल सीट्स होते हैं, सीमेंट कंक्रीट होते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे डैम प्रूफ मटेरियल होते हैं जिसका यूज करके हम बिल्डिंग्स के पार्ट्स को डैम प्रूफ बना सकते हैं। अब डीपीसी जो प्रोवाइड करते हैं वो डीपीसी बिल्डिंग्स में आपकी हॉरिजॉन्टल या हमारी जो है वर्टिकल किसी भी तरह की हो सकती है। तो जब भी हम वॉल बना रहे हैं तो वॉल हमारा जो है वर्टिकल मेंबर होता है, तो उस केस में जो हम डीपीसी मटेरियल लगाएं तो आपकी जो भी वॉल है और प्लास्टर है, वॉल और प्लास्टर के बीच में हम क्या करते हैं, वर्टिकल डीपीसी मेंबर लगा देते हैं। जिससे कि जब भी हमारा रेन हो, हैवी शावर हो, तो जब उसको हिट करे तो हमारे एक्सटीरियर वॉल से इंटीरियर वॉल तक हमारा जो मॉइस्चर है वो बिल्डिंग में इंटर ना कर पाए। हॉरिजॉन्टल डीपीसी कब लगाते हैं, आपने देखा होगा, जो भी हम रूफ बना रहे हैं, छत बना रहे हैं, तो छत पे हमारा जब भी रेन होता है तो वर्टिकल ड्रॉप्स हमारे रेन के रूफ पे गिरते हैं। तो उस केस में हम क्या करें, जो भी हम स्लैब ढाल रहे हैं तो स्लैब में हम हॉरिजॉन्टली डीपीसी का अगर यूज कर दें तो हमारी जो है वो जो रूफ है वो आपकी डैम प्रूफ रूफ बन जाएगी। नाउ कैसे हम इसको बनाते हैं, फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स शुड बी अप्लाइड वाइल प्रोवाइडिंग डीपीसी। जब भी हम डीपीसी का यूज करके बिल्डिंग को डैम प्रूफ बना रहे हैं तो कुछ हमारे जो है प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हमारे रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। डीपीसी शुड कवर फुल थिकनेस ऑफ वॉल। जो भी हमारी वॉल की थिकनेस है उसको हमारी पूरी जो है कवर करनी चाहिए डीपीसी। मोटार बेड सपोर्टिंग डीपीसी शुड बी लेवल्ड and even and should be free from projection so that DPC is not damaged। जो भी हमारा मोटार का बेड होता है तो मोटार का बेड हमारी जो है लेवल होनी चाहिए, जिससे कि जब हम DPC उस पर अप्लाई करें तो वो हमारे बिल्कुल हमारे जो है उसके लेवल में फिट हो जाए और हमारा जो है कोई हम प्रोजेक्शन नहीं देना चाहिए। जैसे हम कई बार लोग वॉल बनाते हैं, हमने वॉल ऐसे बनाया, थोड़े डिस्टेंस पे जाके वॉल आपकी जो है टर्न हो जाती है, तो ऐसा कोई हम प्रोजेक्शन दे रहे हैं वॉल में तो ऐसा हमें नहीं देना चाहिए। जिससे कि हमारी अगर हम ऐसा करेंगे तो जो डीपीसी की मटेरियल होगी वो आपकी जो भी हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट आएगा वहाँ पे आपके डैमेज होने के चांसेज रहते हैं। एट जंक्शन एंड कॉर्नर ऑफ वॉल दी हॉरिजॉन्टल डीपीसी शुड बी लेड कंटिन्यूअस। जहाँ पे भी हमारा जंक्शन होता है, जैसे आपकी दो वॉल जहाँ पे आके मिलते हैं या हमारा वॉल्स का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डीपीसी प्रोवाइड करना चाहिए कंटिन्यूअस, जो कि हमारे दोनों वॉल्स के कॉर्नर आपकी जो भी जंक्शन है उनको पूरा कवर कर सके। आपकी वहाँ पे हमें गैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी
हमारी मॉइस्चर की एंट्री होती है, ज्वाइंट्स के थ्रू भी हमारी सबसे ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो बिल्डिंग्स में इंटर करते हैं। Now, when a horizontal DPC is continued to vertical face, a cement concrete fillet of 7.5 centimeter radius should be provided at junction. जब भी हम बिल्डिंग्स में horizontal DPC प्रोवाइड कर रहे हैं वर्टिकल फेस को ज्वाइन करते हुए, तो वहाँ पे आपकी सीमेंट जो भी हमारा जंक्शन आ रहा है, जहाँ पे आपके आके मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो उस केस में उस जंक्शन पे हमें 7.5 सेंटीमीटर की एक हमें सीमेंट कंक्रीट की लेयर को फिल करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो है उस ज्वाइंट से मॉइस्चर की एंट्री बिल्कुल हम प्रिवेंट कर सकें। डीपीसी शुड नॉट बी केप्ट एक्सपोज्ड ऑन वॉल। कभी भी डीपीसी जब हम प्रोवाइड करें तो वो आपकी सरफेस जो होती है उस पर एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। अगर वो सरफेस पे दिखेगी तो हमारी डीपीसी जो है, जब हम फिनिशिंग करते हैं सरफेस की, तो उस केस में हमारी क्या होती है, वो डीपीसी डैमेज हो सकती है। नाउ सेकेंड है आपकी इंटीग्रल डैम प्रूफिंग। इंटीग्रल डैम प्रूफिंग क्या होती है, ये आपकी जो होती है एडिंग सर्टेन वाटर प्रूफिंग कंपाउंड ऑफ मटेरियल टू दी कंक्रीट मिक्स। जब भी हम कंक्रीट मिक्सचर बना रहे हैं तो कंक्रीट मिक्सचर बनाते समय ही हम क्या करते हैं, कुछ आपके वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स ऑलरेडी हमारे मार्केट्स में अवेलेबल है डैम प्रूफ, वाटर प्रूफ के नाम से। तो उस मटेरियल्स को हम कंक्रीट मिक्स बनाते समय ही अगर डाल दें तो जो हमारा कंक्रीट जो है प्रोड्यूस होगा, वो कंक्रीट हमारी क्या होगी, इम्परमिएबल होगी। इम्परमिएबल कंक्रीट्स क्या होती है, उसके थ्रू आपकी जो है वाटर पास नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्परमिएबल कंक्रीट। दीज वाटर प्रूफिंग कंपाउंड में बी इन 3 फॉर्म्स। जो ये वाटर कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं उस कंक्रीट मिक्स को डैम प्रूफ बनाने के लिए, ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली जो भी हमारा कंपाउंड बनाते हैं हम, ये आपकी चाक, टाल्क, फलर्स या अर्थ विच में भी फिल दी वॉइड्स ऑफ कंक्रीट। हमें पता है कि कंक्रीट है तो कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो आपकी हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। तो हमारे जो है सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सीमेंट्स होते हैं, जिसकी फाइननेस जो हम निकालते हैं वो 90 माइक्रोन के IS सीप से पास जब कराते हैं सीमेंट्स को, तो इससे हमें उसकी फाइननेस को पता चलती है। तो हमारी जो भी कोर्स एग्रीगेट है उनके वॉइड्स को हमारा सैंड फिल कर देता है, और जो भी सैंड है, सैंड के वॉइड्स को हमारे क्या, सीमेंट फिल कर देगा। बट सीमेंट कि आपके जो वॉइड्स हैं उनको कौन फिल करेगा, तो उनको फिल करने के लिए सीमेंट से जो भी आपकी मटेरियल फाइनर होगी, अगर उस मटेरियल्स का हम यूज उसमें कर दे उस कंक्रीट में, तो आपकी उस कंक्रीट्स के जो वॉइड्स हैं उस वॉइड्स को हमारे क्या होगा, बिल्कुल हमारा कॉम्पैक्ट कंक्रीट प्रोड्यूस होगा। अगर हमारी कॉम्पैक्ट कंक्रीट प्रोड्यूस होगी तो उससे हमारा क्या है, बिल्डिंग्स में आपकी वो कंक्रीट इम्परवियस हो जाएगी और उसमें हमारी मॉइस्चर की एंट्री जो है वो आपकी नहीं होगी। तो आपकी ये डिफरेंट मटेरियल होते हैं, चाक होते हैं, टाक होते हैं, फलर्स होते हैं, अर्थ होते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं जब भी हम कंक्रीट बना रहे हैं उन वॉइड्स को, उसमें कंक्रीट्स में अवेलेबल वॉइड्स को रिमूव करने के लिए। एक तो हमारा ये तरीका है। दूसरा हमारा क्या तरीका है, कंपाउंड्स आपके होते हैं, जैसे कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, एल्कलाइन सिलिकेट्स होता है, एल्युमिनियम सल्फेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये इन सब आपके केमिकल्स को अगर हम कंक्रीट में ऐड कर दें तो आपकी जो भी कंक्रीट हमारी प्रोड्यूस होगी वो हमारी कंक्रीट कैसी होगी, वाटर प्रूफ कंक्रीट हमें मिलेगी। नाउ नेक्स्ट हमारा होता है कंपाउंड्स वर्क ऑन वाटर रिपल्सन प्रिंसिपल लाइक सोप। आपने सुना होगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, डैम प्रूफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कंक्रीट बना रहे हैं, तो जब हम कंक्रीट बना रहे हैं तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स को सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राई फॉर्म में हम मिक्स कर लेते हैं। उसको मिक्स करने के बाद से हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं। तो जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो उस समय हम क्या करें, सोप होता है, साबुन होता है, सबने देखा होगा घरों में, सबके घरों में ऑलमोस्ट हम साबुन यूज करते हैं। तो साबुन को हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वाटर है
वाटर के कुछ अमाउंट्स को हमने ले लिया और उसमें साबुन घोल दिया। जब साबुन घोल दिया और उस पानी को हम क्या करेंगे, कंक्रीट में मिक्स करेंगे, तो वो आपकी जो है एक फिल्म की तरह काम करता है और उसको हमारा जो भी कंक्रीट प्रोड्यूस होता है वो कंक्रीट हमारी क्या होती है, वाटर रिपेलेंट, वाटर को इंटर नहीं होने देता है। तो ऐसे हमारे बहुत से मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपके पेट्रोलियम कहीं यूज करते हैं, ऑयल्स, फैटी एसिड कंपाउंड का यूज करते हैं, जैसे कि आपकी स्टीयरेट्स ऑफ कैल्शियम, सोडियम, अमोनियम etc आर यूज्ड फॉर दी मेकिंग दी वाटर रिपेलेंट कंक्रीट। तो इसका हम यूज कर सकते हैं वाटर रिपेलेंट कंक्रीट बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है कॉमर्शियली अवेलेबल कंपाउंड्स लाइक पब्लो, परमो, सिलिका etc। सिलिका जो है इसका भी यूज हम जो है डैम प्रूफ बनाने के लिए करते हैं। आपको पता होगा कि सीमेंट है, सीमेंट की फाइननेस हम पता करते हैं कि उसको 90 माइक्रोन के IS सीव से जब उसको हम पास कराते हैं तो सीमेंट्स की फाइननेस का हमें पता चलता है। और सिलिका की फाइननेस आप जान के शॉक रह जाएंगे कि सिलिका जो होता है सीमेंट से 100 टाइम्स फाइनर होता है। तो अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं और कंक्रीट बना रहे हैं उस कंक्रीट में अगर हम सिलिका डाल दें तो जो भी हमारे सीमेंट्स के बीच के वॉइड्स हैं उन वॉइड्स को आपकी जो सिलिका है वो सिलिका उन वॉइड्स को फिल कर देगी और हमारा जो कंक्रीट बनेगा कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बनेगा और उस कंक्रीट में हमारी जो है मॉइस्चर जो है उसकी एंट्री आपकी आप प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड ट्रीटमेंट होता है वो हमारी होती है सरफेस ट्रीटमेंट। सरफेस ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ लेयर ऑफ वाटर रिपेलेंट सब्सटेंसेज ऑन द सरफेस थ्रू विच मॉइस्चर इंटर। हम क्या करते हैं जिसके थ्रू हमारे जो है बिल्डिंग्स में मॉइस्चर की एंट्री हो रही है उस आपके सरफेस में का हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। कुछ वाटर रिपेलेंट जो भी मटेरियल्स आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताए गए हैं उनका यूज करके हम उस सरफेस को मॉइस्चर फ्री सरफेस बना देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी हम वाटर रिपेलेंट मटेरियल्स यूज करते हैं, कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा सोप्स, साबुन जो होते हैं उनका यूज हम सरफेस को है जो है मॉइस्चर फ्री बनाने के लिए यूज करते हैं, वाटर रिपेलेंट का काम करता है। वैसे ही हमारे कैल्शियम एंड एल्युमिनियम ऑलेट्स होते हैं, स्टीयरेट्स होते हैं, आर इफेक्टिव अगेंस्ट रेन वाटर पेनिट्रेशन। सबसे ज़्यादा हमारी जो वॉल है या रूफ है वो हमारी रेन वाटर की वजह से खराब होती है। तो अगर हम क्या करें, उस सरफेस को, उस रूफ को हम वाटर रिपेलेंट मटेरियल का यूज करके ट्रीट कर दे उस सरफेस को, तो हमारी क्या होगी, वाटर की जब उसमें एंट्री नहीं होगी, वाटर जब आपकी उस सरफेस से पेनिट्रेट नहीं होगा तो वो वॉल आपकी जो है वो रूफ जो है वो हमारी मॉइस्चर अटेन नहीं करेगी और वो अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी, वो आपकी वॉल अपनी ड्यूरेबिलिटी को लॉस नहीं करेगा। Now, pointing and plastering of the exposed surface must be done carefully using waterproofing agents like sodium या potassium silicates। जो भी हम प्लास्टरिंग करते हैं या पॉइंटिंग करते हैं, जो एक्सपोज सरफेस होता है, जो हमारा बाहर का सरफेस होता है, तो अगर हम प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग कर रहे हैं बाहर के सरफेस को और उसमें अगर हम वाटर प्रूफिंग एजेंट जैसे कि हमारा सोडियम, पोटेशियम सिलिकेट्स, एल्युमिनियम या जिंक सल्फेट्स, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स, ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं जिनका यूज करने से हमारी वो जो सरफेस है वो सरफेस आपकी वाटर प्रूफ सरफेस के रूप में तैयार हो जाती है। तो उससे वजह से हमारा क्या होता है, जो एक्सपोज सरफेस है उसके थ्रू अगर आपकी मॉइस्चर ही नहीं एंट्री करेगी, पानी ही नहीं अंदर आएगा, तो हमारी जो वॉल है उसको वो खराब नहीं करेगी। सरफेस ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल व्हेन मॉइस्चर इज स्फेरिकल। ये हमारी कब सक्सेसफुल होती है, जब आपकी मॉइस्चर आपकी सुपरफिशियल होती है, तो उस केस में हम जो है सरफेस ट्रीटमेंट आपकी सक्सेसफुल होती है। नेक्स्ट हमारा होता है कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। हम कैविटी वॉल का कंस्ट्रक्शन करके भी वॉल्स को मॉइस्चर प्रूफ बना सकते हैं। इस मेथड्स में हम क्या करते हैं,
सबसे पहले जो भी हमारी मेन वॉल होती है बिल्डिंग्स की इज शिल्डेड बाय एन आउटर स्किन वॉल लिविंग ए कैविटी बिटवीन दी टू। तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बिल्डिंग्स की वॉल है, आउटर वॉल्स के आपकी स्किन के और उनके बीच में आपकी बिल्डिंग की वॉल और उसके बीच में हमने क्या किया, एक कैविटी छोड़ दी। दो जो हमारा पोर्शन हुआ वहाँ हमने कैविटी छोड़ दी। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, गंटिंग। गंटिंग में क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ रिच सीमेंट मोर्टार बाय प्रेजेंस टू दी एक्सपोज सरफेस ऑफ वॉल्स पाइप्स। जो भी हमारा एक्सपोज सरफेस है वॉल का, जिसमें हमारी मॉइस्चर, जिस वॉल्स के थ्रू मॉइस्चर हमारी सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स में इंटर कर रही है, तो वहाँ पे अगर हम रिच सीमेंट मोर्टार के मिक्सचर को यूज कर दे तो इस वजह से भी आपका जो है वो जो है प्लास्टर अगर हम जब भी प्लास्टर वॉल की करते हैं तो प्लास्टर हम नॉर्मली किससे करते हैं, सीमेंट और मोटार का यूज कर सीमेंट और सैंड का यूज करके हम एक मोटार बनाते हैं। तो रिच से तात्पर्य ये है, आईएस कोड स्पेसिफाइड करता है कि हमारा जो भी मोटार होना चाहिए 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। इट मीन्स 1 पार्ट अगर हम सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स हमारा जो है हमें सैंड यूज करें, तो इससे आपका जो भी मोटार प्रोड्यूस होता है वो रिच प्रोड्यूस होता है। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस सरफेस को मॉइस्चर फ्री बना सकते हैं। मोटार इज सॉट ऑन क्लीन सरफेस विथ सीमेंट गन अंडर 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। तो जब भी हम मोटार को सरफेस को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद से आपकी जो होती है गन के थ्रू हम उसमें ये जो हमने मोटार का पेस्ट बनाया है उसको हम इंसर्ट करते हैं। उसकी प्रेशर किस प्रेशर से हम गन के थ्रू करते हैं, 2 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हम उसमें मोटार को फिल करते हैं। जो भी हमारा नोजल होता है जिसके थ्रू हम स्प्रे करते हैं मोटार को, वो नोजल जो है हमारी वॉल जो आपकी है सरफेस जो है हमारी जिस वॉल्स का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वॉल से आपकी 95 to 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें मशीन के नोजल को रखना चाहिए। उसके बाद से हमें क्या करना चाहिए, आपकी नोजल में क्या भरी हुई है, मोटार। उस मोटार को हमें प्रेस करना है। उसकी आपकी प्रेशर कितनी होनी चाहिए, 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमने कर दिया। तो अब इसके बाद से करने के बाद से हम उस मोटार को जो है क्योरिंग के लिए छोड़ देते हैं। 10 दिन की क्योरिंग के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। तो इस मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्वंटिंग। नाउ 6 आपका मेथड्स क्या होता है, प्रेशर ग्राउटिंग। प्रेशर ग्राउटिंग क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट ग्राउट इज फिल्ड इन क्रैक्स वॉइड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग बाय प्रेशर। जैसा कि अर्लियर हमने अभी स्लाइड्स में देखा गंटिंग में, उसमें भी हमने क्या किया था, मोटार का मिक्सचर बना लिया था, रिच मोटार का मिक्सचर, और हमारी जो भी प्रेशर गन होती है उस गन से हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस पे वॉल से रख के उसको हम प्रेस करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्रैक्स है वॉल्स में या जहाँ भी आपकी हमें पता चल रहा है यहाँ इस वॉल्स में आपकी इस बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चरल मेंबर्स में हमारी यहाँ वॉइड्स है, यहाँ क्रैक्स है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर के थ्रू वहाँ सीमेंट के ग्राउट को फिल कर देते हैं। जब उसको फिल कर देंगे तो हमारा वो जो पोर्शन है वो आपकी डैम प्रूफ तैयार हो जाती है। फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग आर सब्जेक्टेड टू ग्राउटिंग टू मेक वाटर पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। बिल्डिंग्स की आपकी जो भी फाउंडेशन होती है, सबसे ज़्यादा जो है हमने देखा होगा कि फाउंडेशन आपकी जो है मॉइस्चर अटेन करता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम फाउंडेशन बनाते हैं उसके आपके दोनों चारों तरफ हमारा क्या होता है, सॉइल ही सॉइल होता है। और सॉइल है आपकी, जो भी बारिश हो रही है तो बारिश का पानी हमारा कहाँ जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, ज़मीन में आपकी जा रही है, और उसी पे हमारा उसी के अंदर हमारी फाउंडेशन है। तो सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है आपकी मॉइस्चर का वो हमारी फाउंडेशन पे होती है। तो यहाँ पे जब भी हम फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करें तो जो हम लेयर तैयार करते हैं, जो बेस तैयार करते हैं, जहाँ से हम फाउंडेशन बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पानी हमारा नीचे से ऊपर कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपकी आ रही है। तो अगर हम क्या करें, प्रेशर ग्राउटिंग के थ्रू उस सरफेस को हम पूरा जो है कंक्रीट से फिल कर दे, तो इससे हमारा क्या होगा, नीचे से आपका जो है पानी ऊपर नहीं आ पाएगा, तो हमारी फाउंडेशन जो है वो हमारी खराब नहीं होगी, स्ट्रेंथ उसकी लॉस नहीं होगी। दिस मेथड इज इफेक्टिव टू कंट्रोल एंट्री ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू फाउंडेशन। ये मेथड जो होती है प्रेशर ग्राउंटिंग, ये आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कब होती, किस केस में होती है, जब हमारा जो है
पानी की एंट्री हमारी ग्राउंड वाटर की एंट्री आपकी होती है फाउंडेशन के थ्रू, तो इस केस में अगर हम प्रेशर ग्राउंडिंग से आपका फाउंडेशन का बेस को जो है हमने पूरी तरह से फिल कर दिया, पैक कर दिया, सील कर दिया, तो हमारा जो पानी है, मॉइस्चर है, वो नीचे से जब ऊपर नहीं आएगा, तो जब ऊपर नहीं आएगा तो हमारी फाउंडेशन जो है ख़राब नहीं होगी, और क्योंकि पानी नीचे से ऊपर फाउंडेशन से होते हुए वॉल या हमारे फ्लोर तक आता है, तो इससे हमारी जो है ये मेथड यूज करने से हमारी जो है हम इससे बच सकते हैं। नाउ हम डीपीसी के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करते हैं। आइडियल डीपीसी जो होनी चाहिए उसके हमारे कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी जो है वो हमारी इम्परवियस होनी चाहिए। परफेक्टली इम्परवियस से तात्पर्य है उसके थ्रू बिल्कुल भी पानी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, पानी जो है सीपेज नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए डीपीसी के लिए जिससे हमारा बिल्कुल भी पानी का सीपेज नहीं हो रहा है। शुड नॉट परमिट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, वो बिल्कुल भी अगर एज हम डीपीसी यूज कर रहे हैं तो आपका मॉइस्चर जो है उसको पेनिट्रेट करके उस डीपीसी को अंदर ना घुसे। मटेरियल शुड बी ड्यूरेबल विथ लाइफ इक्वल टू बिल्डिंग लाइफ। नॉर्मली हम कंक्रीट की अगर बिल्डिंग की प्लान कर रहे हैं, कि बात कर रहे हैं, तो वो हम डिजाइन करते हैं 100 ईयर्स के लिए। तो जो भी हम बिल्डिंग्स की जब डिजाइन करें, तो अगर हम डीपीसी यूज कर रहे हैं किसी वॉल में, स्लैब में, तो आपकी उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए वो हमारी स्ट्रक्चर की लाइफ की ड्यूरेबिलिटी के बराबर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा क्या होगा, अगर हमने कोई लो क्वालिटी की डीपीसी यूज कर लिए तो बार बार हमें जो है एट ए सर्टेन टाइम्स के बाद हमें बार बार जो है ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो एक बिल्डिंग जब बनाते हैं तो हम ऐसा डीपीसी मटेरियल चूज करते हैं जिससे कि हमारी जो है वो डीपीसी जितनी टाइम्स के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन किए उतने टाइम्स तो कम से कम वो चले। मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग टू रजिस्ट सुपर इम्पोज लोड या प्रेशर। जब भी हम डीपीसी मटेरियल्स का यूज करें तो हमारा वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए, अगर हमारा उस पर कोई लोड आ रहा है, सुपर इम्पोज लोड, जो भी हमारे लाइव लोड आ रहे हैं या बिल्डिंग पे आपके प्रेशर आ रहे हैं, तो उसको भी वो रजिस्ट कर सके। मटेरियल शुड बी फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट द स्ट्रक्चरल मूवमेंट विदाउट एनी क्रैक्स। आपके मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं, डीपीसी के मटेरियल का जो सिलेक्शन कर रहे हैं, वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे कि आपकी जो है स्ट्रक्चरल का अगर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हो रहा है तो उसमें हमारा जो है कोई क्रैक्स ना आए। मटेरियल शुड नॉट बी कॉस्टली। जो भी हम डीपीसी मटेरियल्स को चूज करें वो मटेरियल्स हमारे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर मटेरियल आपके कॉस्टली होंगे तो हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये नहीं कर सकते कि ये जो हमने बिल्डिंग डिजाइन की है वो हमारी जो बिल्डिंग है वो इकोनॉमिकल है। नाउ मटेरियल शुड रिमेन स्टडी इन इट्स पोजीशन। अगर हम कोई डीपीसी मटेरियल यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो मटेरियल जब हम प्लेस कर रहे हैं वॉल में या स्लैब में, तो वो अपने पोजीशन पे पड़ा रहना चाहिए, पोजीशन से हटना नहीं चाहिए। नाउ क्या क्या हम मटेरियल्स डीपीसी के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका है यूज करते हैं हम हॉट बिटुमन। बिटुमन जो होता है वो हमारी जो है हाईली फ्लेक्सिबल मटेरियल होती है। रोड बनता है, आपने देखा होगा कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट एक होती है और एक हमारी क्या होती है, रिजिड पेवमेंट होती है। तो हमारी बिटुमेंस को हम जब गर्म करते हैं तो हॉट बिटुमेंस का हम डीपीसी के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये आपकी जो है हाईली फ्लेक्सिबल होती है, और जब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तो इसकी जो थिकनेस हम रखें वो कम से कम, इसकी जो थिकनेस हो वो 3 mm थिकनेस हमें रखनी चाहिए। इट इज़ प्लेसिंग ऑन बेडिंग ऑफ कंक्रीट इन हॉट कंडीशन। जब भी इसको हम प्लेस करें, जो भी सरफेस हमें ट्रीट करना है, सपोज करिए हमें जो छत बना रहे हैं, रूफ बना रहे हैं, उस पर हमें लगाना है, उस रूफ को हमें डैम्प प्रूफ बनाना है। तो जब भी हम कंक्रीट की जो बेड होती है, जो सरफेस होता है, उस पर हॉट कंडीशन पे हम बिटमन को प्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मटेरियल्स यूज कर सकते हैं हम डीपीसी के लिए मैस्टिक एसफल्ट। मैस्टिक एसफल्ट क्या होता है, ये जो होती है ये बनती है आपकी बिटुमन, सैंड एंड कुछ इसमें मिनरल फिलर्स का यूज करके हम जिस मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं डीपीसी के लिए उसको हम बोलते हैं मैस्टिक एसफल्ट। ये आपकी क्या होती है, सेमी रिजिड मटेरियल होती है। इट इज स्क्वीज्ड आउट इन हॉट क्लाइमेट और अंडर प्रेशर। तो जब भी हमारा जो है आपकी जो क्लाइमेट जब चेंज होता है या हमारा जो प्रेशर के आता है, जब हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, तो उस केस में हमारा जो है ये आपकी जो है गुड परफॉर्मेंस देती है।
नेक्स्ट आपका होता है बिटुमिनियस एस्फेल्ट। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रेडीमेड रोल ऑफ ड्राई एस्फेल्ट सीट होती है। ये मार्केट्स में आप जाएंगे तो रेडीमेड अवेलेबल होती है, ड्राई फॉर्म में होती है। तो इसके लिए हम जब इसका यूज करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीमेंट मोर्टार का एक फ्लैट लेयर बनाते हैं, लेबल सरफेस बनाते हैं। उसके बाद से ये जो भी हमारे बिटुमिनियस एस्फल्ट की जो सीट है इसको हम उस सरफेस के ऊपर बिछा देते हैं। और जहाँ भी हमारी ज्वाइंट आती है, अगर ज्वाइंट जहाँ आ रही है उस ज्वाइंट्स पे हमें ओवरलैपिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट्स के थ्रू हमारी जो है मॉइस्चर इंटर कर सकती है। तो जो ओवरलैपिंग हमें करनी चाहिए वो 10 सेंटीमीटर की ओवरलैपिंग हम नॉर्मली ज्वाइंट्स पे प्रोवाइड करते हैं। एंड लैप इज सील्ड विथ बिटुमेंट्स। जो भी हमारा लैप है, कई बार आपका क्या होगा, पानी जो होगा ये जो ओवरलैपिंग है उसके थ्रू भी नीचे नीचे सीप करते हुए अंदर जा सकता है। तो जो भी हमने ओवरलैपिंग प्रोवाइड की है उस ओवरलैपिंग को हम बिटुमिनस से फिर क्या करते हैं, सील कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो है बिल्कुल भी मॉइस्चर की एंट्री उसमें ना हो सके। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इट कैन नॉट रजिस्ट हैवी लोड। लेकिन ये जो होती है ये हमारी हैवी लोड्स जब अगर आपके बिल्डिंग्स पे एक्ट कर रहा है तो उस केस में उस लोड को ये रजिस्ट नहीं कर सकती है। इट कैन एकोमोडेट स्लाइड मूवमेंट। तो जब इसको प्लेस करेंगे, क्योंकि ये आपकी ड्राई एस्फल्ट की सीट होती है, तो प्लेस करते समय क्वाइट पॉसिबल है कि अपने पोजीशन से स्लाइटली ये क्या हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हट भी सकता है, इसमें हमारी कुछ मूवमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो डीपीसी मटेरियल्स हम यूज करते हैं वो हमारी होती है मेटल्स की सीट्स, आपके मार्केट में अवेलेबल होती है। ये सीट हमारी जो होती है लेड की, कॉपर की, एल्युमिनियम की बनी होती है। लेड सीट जो होती है वो आपकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है जब हम कंपेयर करें कॉपर और एल्युमिनियम की सीट से। और इसकी जो थिकनेस जो हम रखते हैं, थिकनेस और जब इसका वेट का जो हम रेशियो लेते हैं तो आपकी इसकी थिकनेस हमें इस प्रकार सेलेक्ट करनी चाहिए कि उसका जो वेट है वो वेट आपकी जो है 20 kg पर मीटर स्क्वायर से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। दे आर लेड सिमिलर टू बिटुमिनियस फेल्ट। जैसे हम बिटुमिनियस को हम यूज करते हैं डीपीसी के लिए, सेम उसी तरह से हम मेटल सीट्स का भी यूज करते हैं। ये आपकी लेड की जो सीट होती है वो कम्प्लीटली इम्परवियस होती है। इट मीन्स हमारा जो है इसके थ्रू बिल्कुल भी सीपेज के चांसेज आपके नहीं होते हैं। रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक करोजन, ये आपकी जो है जो भी एटमॉस्फेरिक कोरोजन होता है उसको यह रजिस्ट कर सकता है। कैन टेक कॉम्प्लेक्स सेपर रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग एक्शन। नेक्स्ट आपकी मेटल सीट्स में ही हमारी होती है, लेड विल हैव कोरोजन इफ कम इन कांटेक्ट विद सीमेंट या लाइम। जो भी हमारी लेड की सीट आती है उसमें कोरोजन आपकी कब आ जाती है, जब वो आपकी सीमेंट और लाइम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उसमें कोरोजन के चांसेज हमारे रहते हैं। तो जब हम लेड की सीट को यूज करें तो उसको यूज करते समय हमें क्या करना चाहिए, बिटुमेन की सबसे पहले एक लेयर बिछानी चाहिए। उसके बाद से हमें लेड की सीट को यूज किया, फिर हमने क्या किया, फिर बिटुमेन की हमने लेयर बिछा दी। तो हम लेड को जो है एड ए सैंडविच की तरह हम यूज करते हैं। नाउ कॉपर सीट जो होती है उसको जो अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम 3 mm थिकनेस की हम यूज करते हैं। सीमेंट और लाइम मोर्टार की हम बनाते हैं 3 mm थिकनेस का यूज कर सकते हैं। इट हैज हाई रेजिस्टेंस टू डैम्पनेस, स्लाइडिंग एंड प्रेशर। तो जो हमारी कॉपर सीट्स होती है ये आपकी डैम्पनेस के लिए आपकी सबसे अच्छी होती है, अगर कहीं आपका प्रेशर है, स्लाइडिंग है, इसके केस में भी। एल्युमिनियम सीट इज ऑल्सो यूज फॉर डीपीसी। एल्युमिनियम की भी सीट मार्केट्स में अवेलेबल होती है जिसका हम डीपीसी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट बेटर देन कॉपर एंड लेड। अगर हम तुलना करें कॉपर और लेड से तो एल्युमिनियम की सीट आपकी जो है उतनी बेस्ट नहीं होती है जितना कि हमारा कॉपर और लेड की सीट्स होती है डैम्प प्रूफ के तौर पे। नेक्स्ट हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स एंड बिटुमिनियस फेल्ट। हम दोनों के कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं डीपीसी के तौर पे। लेड फॉइल्स सैंडविच्ड बिटवीन एस्फेल्टिक या बिटुमिनियस फेल्ट कैन बी यूज एज डीपीसी। अभी मैंने बताया
कि आपकी अगर हमारी जो है लेड की जो फॉइल्स है वो डायरेक्ट सीमेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसमें हमारी कोरोजन हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिटुमिनियस की हमने क्या कि नीचे और ऊपर लेयर लगा दी और उनके बीच में हमने लेड की फॉइल लगा दी, तो एज ए सैंडविच की तरह हमने उसको यूज कर लिया। तो इस वजह से आपकी जो है हमारी लेड की फॉइल्स खराब भी नहीं होगी और हमने जो है उस बिल्डिंग्स में जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स है उसको डैम प्रूफ बना भी दिया। नेक्स्ट हमारा होता है इसी में द कॉम्बिनेशन नोन एज लेड कोर कैन बी लेड इजिली, ड्यूरेबल, इफिशियंट, इकोनॉमिक एंड रेजिस्टेंस टू क्रैक। तो अगर हम लेड का यूज कर रहे हैं तो उससे आपकी क्या होती है, ये आपकी इजिली हमारी यूज भी हो जाती है, इसकी ये ड्यूरेबल भी होता है, इफिशियंट होता है, इकोनॉमिक होता है और हमारी क्रैक्स वगैरह को प्रिवेंट करता है, रजिस्ट कर सकता है। अगर बिल्डिंग्स में क्रैक्स वगैरह आ रही है तो भी वो उसको जो है रजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपका होता है हम डीपीसी के लिए मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, वो जो है वो ब्रिक्स भी हम यूज कर सकते हैं। सम स्पेशल ब्रिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एनी ब्रिक्स, हम ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं आपकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एक आपकी होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स और थर्ड क्लास ब्रिक्स। यह सब बुक्स में आपने पढ़ा होगा क्लास ए ब्रिक्स, क्लास बी ब्रिक्स और क्लास सी ब्रिक्स। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है उसमें हम कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है वो हमारी 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो ब्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं कि वो किस टाइप्स की ब्रिक्स है उसके वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बेसिस पे। जब हम ब्रिक्स को 24 आवर्स के लिए पानी में डीप करके रखते हैं और उसके बाद से अगले दिन हम उसका चेक करते हैं कि उसने अपने खुद के वेट का कितना % पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो हम डीपीसी के लिए जो है अगर ब्रिक्स यूज कर रहे हैं तो वो स्पेशल ब्रिक्स की कैटेगरी क्या है, वो ब्रिक्स आपकी जो है 4.5% से ज़्यादा वाटर नहीं एब्जॉर्ब करनी चाहिए अपने खुद के वेट के। तो उस ब्रिक्स को हम डीपीसी के तौर पे यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी जो है डैम्पनेस आपकी जो है बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में जो भी हम वॉल बना रहे हैं उस वॉल में आप ये स्पेशल ब्रिक्स का यूज कर लीजिए। ब्रिक्स हमारा इतना कॉस्टली भी नहीं होता है और उसको यूज करके हम उस वॉल को डैम प्रूफ वॉल भी बना देते हैं। ब्रिक्स आर लेड इन 2 to 4 कोर्स इन सीमेंट मोटार। जो भी हम ब्रिक्स को वहाँ डाल रहे हैं उसको हम क्या करते हैं 2 से 4 कोर्स में सीमेंट मोटार का यूज करके हम प्लेस कर देते हैं। और जो भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स और ब्रिक्स आर केप्ट ओपन, उसको हम ओपन रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम डीपीसी के लिए मटेरियल यूज कर सकते हैं वो आपकी है स्टोन्स का भी हम यूज करते हैं। डेंस एंड साउंड स्टोन्स जो है जैसे कि आपका ग्रेनाइट होता है, ट्रैप होता है, स्लेट्स होता है, ईटीसी का यूज जो है हम सीमेंट मोटार की मिक्सचर बना के 1:3 के रेशियो में हम इसको जो है 2 लेयर में यूज अगर हम करते हैं तो हमारा जो भी वो पार्ट्स है वो आपकी जो है डीपीसी तैयार हो जाएगी। स्टोन शुड बी एक्सटेंडेड टू फुल विड्थ ऑफ वॉल। लेकिन अगर हम स्टोन यूज कर रहे हैं तो वो स्टोन जो है वॉल्स में आपकी पूरे उसकी विड्थ तक आपकी एक्सटेंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया डीपीसी बनाने के चक्कर में स्टोन थोड़े दूर पे ही प्रोवाइड किया वॉल में, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब भी वॉल बनाए उसका पूरा जितना विड्थ है वॉल की पूरे विड्थ तक हमने क्या किया स्टोन को यूज कर दिया। और आपको पता है स्टोन जो है वो भी हमारा जो है डैम प्रूफ मटेरियल होता है। नेक्स्ट हमारा जो है मोटार अगर हम रिच मोटार का मिक्सचर यूज करें, रिच मोटार मीन्स सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर है 1:3 के रेशियो में हम यूज करें, जो भी हमारा जो लेयर हम बना रहे हैं, जो भी हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा जो है वो वॉल हमारी डैम प्रूफ कोर्स आपकी तैयार हो जाती है। अगर उसी आपकी मिक्सचर में हम स्मॉल क्वांटिटी में लाइम ऐड कर देते हैं तो हमारी जो भी मोटार है उसकी वर्केबिलिटी आपकी जो है और इंक्रीज हो जाती है। वाटर यूज फॉर मिक्सिंग, जब भी हम पानी उसमें मिला रहे हैं तो पानी मिलाते समय कुछ हमने क्या किया पानी के पार्ट्स को ले लिया और उसमें 75 ग्राम सोप को क्या किया अच्छी तरीके से घोल लिया और घोलने के बाद से मोटार जब बना रहे हैं तो उसी में उसको डाल दिया। तो जब इससे डाल देंगे, सोप आपको बताया था वाटर रिपेलेंट मटेरियल होता है, तो इसको डालने से हमारा जो है आपकी जो है जो भी वॉल बना रहे हैं वो हमारी जो है डैम प्रूफ तैयार हो जाएगी। दिस मोटार कैन बी यूज फॉर प्लास्टर ऑफ आउटर वॉल। तो ये जो भी हम मोटार
तैयार कर रहे हैं उस मोटार का यूज जो है हम वो आउटर वॉल की प्लास्टरिंग के लिए अगर करें तो आपकी जो है वो वॉल जो है वो हमारी वॉल डैम प्रूफ बन जाएगी और उस वॉल के थ्रू हमारी मॉइस्चर जो है इंटर नहीं करेगी। जब वॉल के आउटर वॉल से ही आपकी पानी नहीं आएगी तो हमारी बिल्डिंग्स के इनर वॉल को वो खराब नहीं करती है। नेक्स्ट जो मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं डीपीसी के लिए वो हमारी होती है सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट का यूज हम जब भी प्लिंथ लेवल होता है, आपने पढ़ा होगा एक प्लिंथ लेवल होता है, एक लिंटल लेवल होता है, एक हमारी होती है रूफ लेवल। तो ये हमारी लेवल होती है। प्लिंथ लेवल क्या होता है, फाउंडेशन से जस्ट ऊपर वाला जो है लेवल जो हम कंक्रीट की प्रोवाइड करते हैं एक पट्टी चारों तरफ, और प्लिंथ जब भी हम प्रोवाइड करते हैं उसके बाद से हम क्या करते हैं वॉल को बनाना शुरू करते हैं। तो जब भी हम प्लिंथ लेवल पे काम कर रहे हैं तो उस समय अगर हम रिच कंक्रीट यूज करें, रिच कंक्रीट से तात्पर्य है जो भी हमारा रेशियो ले रहे हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, अगर उस रेशियो को हम 1:2:4 ये हमारा किसके लिए होता है, फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या 1:3 हमारा किसके लिए होता है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो अगर हम इसका यूज जो है प्लिंथ लेवल में करें तो पानी आपको बताया गया था वाटर, ग्राउंड वाटर जो है उसके थ्रू भी हमारा जो है मॉइस्चर हमारी बिल्डिंग्स में आती है। तो जब पानी ही ऊपर नहीं आ पाएगा, प्लिंथ लेवल हमने जो है रिच कंक्रीट से बना दिया, तो इस वजह से जब पानी आपकी प्लिंथ लेवल से ऊपर ही नहीं बढ़ेगी तो वो वॉल तक आपका ट्रेवल नहीं करेगा, तो वॉल हमारी खराब नहीं होगी और बिल्डिंग्स की स्ट्रेंथ जो है वो लॉस नहीं होगी। लेकिन जो थिकनेस रखते हैं वो प्लिंथ लेवल की, वो थिकनेस हम कितनी रख सकते हैं, वो हमारी वेरी कर सकती है। 4 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक जो है हम थिकनेस को वेरी करा सकते हैं। दिस लेयर प्रिवेंट्स वाटर राइज इन वॉल बाय कैपिलरी एक्शन। अभी मैंने जैसा बताया कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है पानी नीचे से ऊपर आता है। तो जब नीचे से ऊपर आता है और हमने प्लिंथ लेवल पे ही, जो ग्राउंड लेवल पे जो भी हम बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड जहां से शुरू होती है, जहां से वॉल हमारा स्टार्ट होता है वहां प्लिंथ लेवल होता है, वहां अगर हमने ये ट्रीटमेंट कर दिया तो आपकी पानी नीचे से ऊपर आपकी नहीं आ पाएगी, उसको वो वहीं पे रोक देगा। वेयर डैम्पनेस इज मोर, जहां हमारी डैम्पनेस बहुत ज़्यादा आती है उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 2 लेयर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 से 15 सेंटीमीटर हमने क्या किया, थिकनेस को इंक्रीज कर दिया, वो आपकी ऑटोमेटिक 2 लेयर में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट हमारा होता है प्लास्टिक सीट्स। प्लास्टिक सीट्स भी आती है आपकी मार्केट्स में। ब्लैक कलर की पॉलीथीन सीट हमारी आपने सुनी होगी, जब भी हम छत का प्लास्टरिंग वगैरह कराते हैं, छत की ढलैया होती है तो उस केस में एक ब्लैक पॉलीथीन सीट डालते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी लोग डालते हैं। तो ये हमारा जो है वो ये भी एक नए तरह का डीपीसी मटेरियल है जिसकी हमारी जो थिकनेस होती है वो 0.5 mm से 1 mm थिकनेस होती है। ये हमारे मार्केट्स में ईजिली अवेलेबल होते हैं और इनकी जो लेंथ मार्केट में अवेलेबल होती है वो आपकी 30 मीटर की लेंथ में आती है। ये आपकी ट्रीटमेंट बहुत सस्ता होता है, लेकिन हमारा जो है ये परमानेंट नहीं होता है। कहीं भी अगर वेट आया, सपोज करिए हमने कास्ट कर रहा था जब हम स्लैब बना रहे थे और कहीं हमारा जो है कंक्रीट की नोक उस पर गिर गई तो हमारा वहाँ से सीट फट गई, तो वहाँ हमारा जो है डैम प्रूफ वो पोर्शन नहीं बन पाए। तो ये हमारी परमानेंट नहीं होती है, टेम्पोररी ट्रीटमेंट हमारा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर।